अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे शायद आवाज का कुछ इशू था, तो आज मैंने आपके ग्रुप में एक असाइनमेंट सेंड की है, आप ट्राई कीजिएगा उसे। आसान से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसी बहाने सेट थ्योरी का जो है वो जो कनेक्शन है वो भी आपका जुड़ जाएगा, आपसे थोड़ी सी तैयारी हो जाएगी। अब्दुल कदीर साहब किधर है? एब्सेंट सर। नहीं है। बॉयज में कोई और है? कोई भी नहीं है लड़कों में। बाकी सब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह। ये एक थ्योरम है, लास्ट लेक्चर से ही जुड़ा हुआ है। कहता है कि साबित करें जो कैंटर सेट है वो अनकाउंटेबल होता है। आपको अनकाउंटेबल का आइडिया है जी? यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठी हैं, मुझे सुन रही हैं, क्या बता सकती हैं अनकाउंटेबल किसे कहते हैं? एक होता है ना काउंटेबल। काउंटेबल के लिए दो अंदाज हैं। फाइनाइट सेट को भी काउंटेबल कहते हैं, और जो सेट नेचुरल नंबर के साथ 1 1 और R2 की मैपिंग बनाता है वो भी काउंटेबल होता है, जिसे हम डीन्यूमरेबल कहते थे। ये सेट थ्योरी के इब्तदाई जो पेजेस हैं, तकरीबन 30-40 पेजेस, जो हमारा दूसरा यूनिट है, उसके अंदर ये सारी बातों का जिक्र है। तो अनकाउंटेबल का मतलब है कि जो कम से कम नेचुरल नंबर के साथ 1 1 और R2 की मैपिंग ना बनाते हो। तो आपको याद होगा, ये जो इंटरवल है या इस तरह का हर कोई इंटरवल, ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है। रियल नंबर का सेट भी अनकाउंटेबल है, इरेशनल नंबर्स का सेट भी अनकाउंटेबल है। और अगर कोई सेट जिसके बारे में आपको कंफर्म हो कि फलां सेट ए जो है वो अनकाउंटेबल है, और अगर आप एक दूसरा सेट लेते हो जिसका नाम अगर हम कहें कि वो सेट बी है और वो ए के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता है, ये सिंपल बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए है, जिसे हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो अगर ए और बी आपस में इक्विवेलेंट हैं और ए के बारे में फैसला हो चुका है कि वो अनकाउंटेबल है, तो फिर बी भी अनकाउंटेबल होगा। यही रीजन है कि जो सेट थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि हर सेट जब किसी नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता है तो हम उसे कहते हैं कि वो काउंटेबल है, यानी डीन्यूमरेबल है। तो आज ये कैंटर सेट के बारे में हमने बताना है कि ये एक अनकाउंटेबल सेट है। छोटा सा ही रिजल्ट है ये असल में। उसने एक मैपिंग डिफाइन की है, एक तरफ सी कैंटर सेट लिया है और दूसरी तरफ वो यूनिट इंटरवल। हम इनके दरमियान कोई एक ऐसी मैपिंग डिफाइन करेंगे जो 1 1 भी हो और R2 भी हो। अब यहाँ जो इन दोनों सेट के अंदर से लिए गए मेंबर्स हैं, उनका स्टाइल समझने वाला है कि यहां से उसने एक्स लिया है, ये देख ले, ये एक्स उठाया उसने, और यहां से उसको एक्स को किसी एलिमेंट के साथ जोड़ा है ताकि वो इमेज बने एक्स का। तो वो एक्स की जो नेचर है यहाँ ये बताई गई है, और सी के अंदर जो उसका इमेज है वो ये लिया गया है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्या चीजें हैं। इसके लिए हमें
थोड़ी देर के लिए लास्ट पेज पे जाना पड़ेगा। यहां से आपको कुछ चीजों का पता चलेगा। देखिए, ये जो यूनिट इंटरवल है, आप इसके अंदर से कोई नंबर उठाएं, वो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। तो अगर आप देखें गौर से, ये जो 1/2 है, इसको ना उसने एक इनफाइनाइट सीरीज में लिखा है। 0/2 जानबूझ के लिखा है, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, और ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। और अगर इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सोल्यूशन निकालेंगे, सम निकालेंगे मतलब, तो वो 1/2 के बराबर आएगा। यानी इस पेज पे इस चीज को डिस्कस किया गया है कि इस यूनिट इंटरवल से लिए गए किसी भी मेंबर को हम एक सीरीज फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर आप 1/3 लेते हो, ये देखें 1/2 का एक और स्टाइल भी है, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब एंड सो ऑन। जब आप इसको भी सारे को हैंडल करेंगे तो फाइनल आंसर जो है वो 1/2 आएगा। यहाँ पे जो 1/2 को फैला के सीरीज में लिखा गया है, इसकी बेस में आने वाला हर नंबर 2 की पावर में है। और यहाँ जो सीरीज ली गई है उसमें बेस में आने वाला हर नंबर 3 की पावर में है। तो कुछ बातें कॉमन है कि हम कहते हैं कि ये जो पहली एक्सपेंशन है, ये बाइनरी एक्सपेंशन है 1/2 की, और ये जो है ये टर्नरी एक्सपेंशन है। यानी वो बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेस क्या है। अगर आप 10 लेते हो बेस को, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन होगी। बेस में अगर आप लेते हो हर टर्म के नीचे 2, तो वो बाइनरी और इस तरीके से टर्नरी एक्सपेंशन है। डिस्कशन यहाँ ये की गई है कि आप इस यूनिट इंटरवल से लिए गए किसी भी एक रियल नंबर को लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ जो p है शुड बी ग्रेटर देन 1, और जो an है वो p से लेस हो, 0 या 0 से बड़ा हो। आप इस कंडीशन के तहत इस यूनिट इंटरवल में आने वाला हर मेंबर जो है उसको एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें आप थोड़ा सा कि यहाँ 1/2 की बाइनरी एक्सपेंशन है, यहाँ 1/2 की टर्नरी एक्सपेंशन है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे भी मेंबर हैं इस यूनिट एलिमेंट के अंदर जिनकी एक्सपेंशन यूनिक नहीं है। अब ये भी है 1/2 की एक्सपेंशन। इसमें जो आपने न्यूमिनेटर में एलिमेंट लिए हैं, ये ए एन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ए एन के बारे में है कि वो 0 ले सकते हैं, 0 से बड़ा ले सकते हैं, मगर पी से छोटा होना चाहिए। तो अब जरा देखिएगा, यहाँ जो p है वो 2 है, इस बाइनरी एक्सपेंशन में p2 है, और यहाँ पे भी p2 है। और इन दोनों में अब आपने जो न्यूमिनेटर के लिए जाना है, तो न्यूमिनेटर के ऊपर आने वाले जितने भी मेंबर होंगे वो 2 से कम होने चाहिए। और 2 से कम का मतलब है वो 1 भी हो सकते हैं, वो 0 भी हो सकते हैं। लेने इंटीजर्स हैं, ये देखें इंटीजर्स। और जब यही मामला 3 के लिए किया है, तो यहाँ पे आपने जो ऊपर न्यूमिनेटर में लिया है अपना मतलब पूरा करने के लिए 0 और 2 भी लिया जा सकता था, मगर यहाँ उसने p को 1 रखा है, सॉरी an को 1 रखा है। तो ये जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है ये p की वैल्यू से लेस होनी चाहिए। मगर जरूरी नहीं है कि ये जो भी आपने एक्सपेंशंस आपने ड्राइव की हैं ये यूनिक भी हो। यहाँ नीचे एक उसने नोट लिखा है कि जनाब ये जो टर्नरी एक्सपेंशन है 5/6 की, एक मिसाल दे रहा है। आप ये देखिए 5/6 भी इसी यूनिट इंटरवल से बिलोंग करता है, और इसको लिखा गया है 2/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब एंड सो ऑन। अगर आप इन सब को जमा करेंगे राइट साइड की सीरीज को, तो 5/6 आएगा। तो ये 5/6 की टर्नरी एक्सपेंशन है, और इसमें बेस जो है वो 3 है। मगर जो ऊपर न्यूमिनेटर में है वो या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा।
तो इस सीरीज में उसने 1 और 2 का इस्तेमाल किया है, 3 का इस्तेमाल यानी 0 इस्तेमाल नहीं किया। तो ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा था कि आप इस यूनिट इंटरवल से लिए गए हर मेंबर को इस तरह की एक सीरीज में लिख सकते हैं, जो कि यूनिक भी हो सकती है, यूनिक नहीं भी हो सकती। यानी एक ही एक्स का अंदाज जो है वो दो डिफरेंट सीरीज में भी लिखा जा सकता है। मगर इस बहस के बाद वो एक नतीजा अखज करता है, जिसका मुझे यहाँ पे थ्योरम में मैंने लालच करना है, इसलिए मैं वो बयान करता हूँ डायरेक्ट। वो कहता है कि अगर आप कोई भी एक्स लेते हो 0 1 इस यूनिट इंटरवल से इन कंडीशन के तहत, तो आपको यूनिकनेस मिलेगी कि एवरी एक्स दैट बिलोंग्स टू दिस यूनिट इंटरवल हैज बाइनरी एक्सपेंशन इन दिस फॉर्म an/2n। और यहाँ पाबंदी है कि an 0 और 1 लेंगे। और इसी तरह अगर आप वो जो सी मेंबर है, यानी वो जो कैंटर सेट है, अगर आप वहां से कोई एलिमेंट लेते हैं सी कैंटर सेट का कोई मेंबर, क्योंकि सी जो है ना, आपने कल पढ़ा था, वो बेसिकली इसी यूनिट इंटरवल से निकाला गया एक पोर्शन है, तो वो भी इसी के अंदर लाई करता है। तो सी के मेंबर्स के लिए जो बेहतरीन एक्सपेंशन है यूनिकनेस के हवाले से, वो ये वाली है 2an/3n। कैंटर सेट के अंदर आने वाला, आपको पता होगा कैंटर सेट जब हमने डेवलप किया था, तो उसमें जो इंटरवल हमने ड्रॉप किए थे हर दफा, आपने लेंथ जो ली थी वो 1/3 इस तरीके से 3 की पावर के साथ जुड़ी हुई थी। तो कैंटर सेट के मेंबर्स को अगर आपने एक इनफाइनाइट सीरीज में लिखना हो, तो ये बेहतरीन यूनिक अंदाज होगा जिसमें ए एन या 0 लेंगे या 1 लेंगे। जबकि अगर आपने यूनिट इंटरवल के मेंबर्स को एक्सपेंशन में लिखना हो, तो वो an/2n का अंदाज है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने जहन में रख के यहाँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बातें करनी है, कि जब आपसे कहा जाए कि साबित करें सी कैंटर सेट जो है वो अनकाउंटेबल है, तो आप एक मैपिंग डिफाइन करें यूनिट इंटरवल से सी के दरमियान। अब इस यूनिट इंटरवल के बारे में मुझे कंफर्म है कि ये अनकाउंटेबल सेट है, तो जब सी के साथ उसकी बाइजेक्टिव मैपिंग साबित हो गई, तो फिर वो भी सी भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे कहना है कि जो मैंने x लिया है वो 0 1 इंटरवल से लिया है, तो उसका जो मजाज है रिप्रेजेंट करने का वो ये है। और जब उसे मैं सी में फेंकूंगी या फेंकूंगा, तो उसका जो इमेज होगा वो इस तरह का होगा। तो ये आपने मैपिंग यहाँ पे लेनी है कि समेशन an/2n का जो इमेज है वो समेशन 2an/3n है, और इसी बेस पे आपने आगे बढ़ना है। तो दो बातें आपने चेक करनी है कि क्या वो जो आपने मैपिंग डिफाइन किया है क्या वो 1 1 है। उसके लिए आपने इस यूनिट इंटरवल से दो एलिमेंट लिए जिनका अंदाज आप दावा कर लें वो ये वाला है, ये नीचे वाला नंबर चेंज नहीं होगा, ये ए एन की पोजीशन चेंज हो सकती है। यानी हो सकता है सारे 1 1 हो, या कुछ 1 1 और कुछ 0 0 हो, वगैरह वगैरह। इस अमल के साथ, तो अगर फर्ज करें कि ये दो एलिमेंट जो मैंने लिए हैं इनका इमेज सेम है, तो अगर x ये लिया है तो इसका इमेज होगा 2an/3n समेशन के साथ, और अगर y ये लिया है तो इसका इमेज होगा 2bn/3n समेशन के साथ। और फिर उसके बाद जब आप मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 खत्म हो जाएगा, 3n से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन टर्म में है, आपके पास ये रह जाएगा an और bn समेशन। और जानबूझ के दोनों तरफ 2n से डिवाइड करेंगे, तो ये वही दो टर्में फिर से बन जाएंगी जो x और y के बराबर हैं। तो अगर हम ये दावा करें कि x और y दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इमेजेस सेम है, तो बाद में पता चलेगा कि वो एलिमेंट खुद भी सेम है। यहाँ तो हमारा दावा ये है कि x और y दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, मगर जब हमने ये कहा कि उनका इमेज सेम है, तो बाद में पता चला कि वो एलिमेंट भी सेम है। तो यहाँ से पता चला कि ये 1 1 है। और आन टू के लिए मसला ही कोई नहीं है, वो एक आपने लाइन के अंदर लिख के बात को खत्म करना है कि अगर आप सी से कोई भी इस तरह का एलिमेंट लेते हैं जिसमें an 0 या 1 है, तो हर इस तरह के एलिमेंट के लिए x के अंदर ये जो एलिमेंट है an
समेशन ए एन ओवर 2n कि वो उसका इमेज बनेगा। यहाँ उसे लिखना चाहिए था कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू 0 1 एंड x इज इक्वल टू समेशन ए एन ओवर 2n, जिससे ये साबित होता है कि ये ऑन टू भी है और ऑन टू होने की वजह से ये अब बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव होने के बाद जब 0 1 अनकाउंटेबल है तो फिर सी भी अनकाउंटेबल होगा। यानी अगर दो सेट्स के दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग हो और उनमें से एक जो है वो काउंटेबल है तो दूसरा भी काउंटेबल होगा, अगर एक अनकाउंटेबल है तो दूसरा भी अनकाउंटेबल होगा। ये आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में 3-4 पेजेस का मजीद आखिर पे जाके आएगा। इस टॉपिक का नाम है बोरल अलजबरा और बोरल सेट्स। आप बेशुमार मुख्तलिफ जो भी इस टॉपिक के ऊपर किताबें हैं ना, आप उन किताबों से जाके चेक कर लें, गूगल पे जाके सर्च कर लें, आपको हर जगह पे बोरल सेट का अंदाज डेफिनेशन में जुदा जुदा मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट अंदाज के साथ बोरल सेट को डिफाइन किया गया है। तो इन तमाम अगर उन तमाम बातों से जो मैंने रिजल्ट निकाला है वो मैं आपको बता देता हूं कि बोरल सेट कहते किसे हैं। आसान तरीन अल्फाज के अंदर बताऊंगा कि वो सेट जो या तो खुद इंटरवल है या वो इंटरवल से जनरेट होता है, उसको बोरल सेट कहते हैं। अब इंटरवल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी यानी कि वो क्लोज्ड इंटरवल हो कि ओपन इंटरवल हो, कोई पाबंदी नहीं है। या कोई सेट जो बजाते खुद इंटरवल हो या वो इंटरवल से जनरेट होता हो। अब जनरेट होने का क्या मतलब है? जनरेट होने का मतलब है कि वो जो सेट है वो बेशुमार इंटरवल्स का यूनियन है या बेशुमार इंटरवल्स का इंटरसेक्शन है। शायद आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने एफ सिग्मा और जी डेल्टा पढ़ा था। ये जो दोनों सेट हैं ये इंटरवल्स से जनरेट होते हैं। एक इंटरवल्स के यूनियन से जनरेट होता है और एक इंटरवल्स के इंटरसेक्शन से जनरेट होता है। आपको याद हो गया आ गया होगा याद। तो जो इंटरवल से जनरेट हो वो बोरल सेट है। मैं आपको लेके जाता हूं यहाँ पे ताकि आपको दोबारा से पता चल जाए। ये देखें, ये है जी डेल्टा सेट, और इसके बारे में ये है कि ये इंटरवल्स के इंटरसेक्शन से जनरेट होता है और ये ओपन इंटरवल्स के इंटरसेक्शन से जनरेट होता है। लिहाजा इसे कहते हैं कि ये जी डेल्टा सेट है। और जो ओपन इंटरवल से जनरेट हो वो ओपन सेट भी तो होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ओपन सेट हैं वो सारे के सारे बोरल सेट हैं। बोरल सेट वो होता है या तो वो ओपन सेट हो या वो क्लोज्ड सेट हो या वो खुद इंटरवल हो या वो इंटरवल से जनरेट होता हो। यानी कोई भी आप यहाँ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं बोरल सेट के लिए। जो इंटरवल से जनरेट हो वो बोरल सेट है। तो ये जी डेल्टा जो है ये बोरल सेट है क्योंकि ये इंटरवल से जनरेट होता है। और जनरेट करने का मतलब है कि बेशुमार इंटरवल्स का वो इंटरसेक्शन भी हो सकता है और बेशुमार इंटरवल्स का वो यूनियन भी हो सकता है। तो इसके बाद आपने देखा था एफ सिग्मा। तो एफ सिग्मा भी देख लें कि वो इंटरवल्स के यूनियन का यूनियन डी डेल्टा तो नहीं हो सकता, वो तो एफ सिग्मा होगा डी डेल्टा। सॉरी, यूनियन एफ सिग्मा हो सकता है ना तमाम इंटरवल का। जी जी, इंटरसेक्शन तो नहीं ना, इंटरसेक्शन हो सकता है, यूनियन तो नहीं ना हो सकता।
आप मेरी बात नहीं सही तरह समझे शायद। मैं कह रहा हूं कि जो भी सेट अगर इंटरवल्स के यूनियन से जनरेट होता हो, मतलब जनरेट होने का मतलब यह है कि जिसे एज ए यूनियन ऑफ इंटरवल्स लिखा जा सके, या जिसे एज ए इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल लिखा जा सके, वो कोई भी सेट हो, हम उसे कहेंगे कि वो सेट जो है वो बोरल सेट है। अब ये जो एफ सिग्मा है और जी डेल्टा सेट है, ये भी असल में इंटरवल्स के यूनियन और इंटरसेक्शन से ही बने हुए हैं, लिहाजा हम इनको भी बोरल सेट ही कहेंगे। अब आप बोलने क्या कहते हैं? मैंने तो जी डेल्टा की बात की थी ना, मैंने जी वो जी तो मैं बात समझ गया हूँ मॉरल की। जी मैं जी। कहा जी डेल्टा तो सिर्फ इंटरसेक्शन के इंटरवल बनेंगे ना, उसका यूनियन तो नहीं ना बन सकते। उससे क्या होगा? उसके यूनियन तो नहीं ना बन सकते अच्छा मेरी इसका। बात उसका सुनिए, ठीक है, ये जी डेल्टा की खासियत है कि वो इंटरवल के इंटरसेक्शन से बनता है, मगर मैं जो बात कर रहा हूँ बोरल सेट के हवाले से है कि बोरल सेट कहता है, यानी देखे ना, हम कहते हैं जी रैशनल नंबर कुछ और होते हैं और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी कुछ और होती है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। मगर जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर कहता है कि मेरी नजर में चाहे रैशनल हो या मेरी नजर में चाहे इरेशनल हो, दोनों जो है वो रियल है। ये रियल नंबर वाले सेट रियल कहता है। तो बोरल सेट कहता है कि मेरी नजर में जी डेल्टा भी बोरल सेट है, मेरी नजर में एफ सिग्मा भी जो है वो बोरल सेट है, क्योंकि ये तो दोनों। बोरल की नजर में फिर जी डेल्टा यूनियन भी बना सकते। नहीं नहीं, हम अब देखना ये पड़ेगा कि आपका जो सेट है वो मिजाज में किस तरह का है। वो इंटरवल्स के इंटरसेक्शन से जनरेट होता है या इंटरवल्स के यूनियन से जनरेट होता है। मकसद हाँ सिर्फ मैं ये है कि यही वो बात कर इंटरवल्स रहा का इंटरसेक्शन हो या इंटरवल्स का यूनियन हो, या वो बजाते खुद हूँ। भी इंटरवल हो सकता है। हम्म, जी ठीक है ठीक है, सर। चले। तो बोरल सेट का मतलब ये है कि या तो वो खुद इंटरवल हो, या वो इंटरवल से जनरेट होता हो, या ये भी कह सकते हैं कि जो सेट ओपन सेट हैं वो भी बोरल सेट हैं, और जो क्लोज्ड सेट हैं वो भी बोरल सेट हैं। ओपन सेट कैसे होते हैं जी? ओपन सेट कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, इसलिए वो भी बोरल सेट हुए। और जो क्लोज्ड सेट होते हैं वो एक्चुअली कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स या इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स, बड़ा कुछ भी हो सकता है। और एक बात याद रखिएगा, शायद आपके इल्म में हो, कोई मुझे यहाँ जो मेरी क्लास में बैठे लोग हैं उनमें से कोई मुझे बताएगा कि जो सिंगलटन सेट होता है, क्या वो ओपन होता है या क्लोज्ड होता है? तो बताएगा? क्लोज, दोनों। जी ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। अच्छा, चलें, ये भी बड़ी बात होती है बंदा ना आंसर दे, यानी खामोशी कोई इतना अहमियत नहीं रखती, बोलना भी बड़ी एक जुर्रत का नाम है। तो आपने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप फंक्शनल एनालिसिस में खास तौर पे मैट्रिक्स स्पेस में जाए ना, तो वहां एक हमारे बीएससी लेवल में एक थ्योरम था कि साबित करें कि किसी सिंगल टन सेट का कंप्लीमेंट जो है क्लोज्ड ही होते हैं सर। हमेशा क्लोज्ड होता है, सॉरी वो ओपन होता है। सिंगल टन सेट का जो कंप्लीमेंट है वो हमेशा ओपन होता है। तो अगर किसी सिंगल टन सेट का कंप्लीमेंट अगर ओपन है, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो खुद क्या होगा? क्लोज्ड होगा, यानी वो ओपन नहीं होगा। आज के बाद हमेशा के लिए जबानी याद कर लें कि सिंगल टन सेट हमेशा क्लोज्ड होता है, यानी सिंगल टन सेट जो है वो हमेशा क्लोज्ड होता है। और जो क्लोज्ड सेट है वो भी इंटरवल्स के यूनियन या इंटरसेक्शन में लिखा जा सकता है। लिहाजा आप ये जरा बात पढ़िएगा कि ये जो नेचुरल नंबर्स है ना और रैशनल नंबर्स हैं, इनको काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स में लिखा जा सकता है।
ईच ऑफ विच इज सिंगलटन। यानी नेचुरल नंबर्स है ना, आप नेचुरल नंबर्स को ऐसे लिख लें, यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट, और n का मतलब है n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, कैपिटल N। और सिंगलटन सेट क्लोज्ड सेट होता है, तो हर ओपन सेट भी बोरल सेट है और हर क्लोज्ड सेट भी बोरल सेट है। लिहाजा क्लोज सेट्स का यूनियन भी क्लोज्ड होता है। तो नेचुरल नंबर असल में अगर इस जबान में देखें तो वो एक क्लोज्ड सेट है, बीइंग यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स। लिहाजा नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर बोरल सेट है। एफ सिग्मा जी डेल्टा भी बोरल सेट है। और इसी तरीके से रियल नंबर का हर फाइनाइट सेट जो है वो क्लोज है। ये भी याद रखिएगा, अगर आपके सामने कोई फाइनाइट सेट आ जाए, मतलब जिसके अंदर जरूरी नहीं कि एक एलिमेंट हो, फर्ज करें मैंने 1 से लेके 100 तक 100 एलिमेंट का सेट लिखा है, अगर कोई आपसे पूछे ना कि ये क्लोज्ड है कि ओपन है, तो ये कभी भी ओपन नहीं होगा। फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज्ड होता है, और क्लोज्ड सेट भी बोरल सेट है। और कैंटर सेट के बारे में क्या ख्याल है? कैंटर सेट भी तो क्लोज्ड सेट है, क्योंकि कैंटर सेट कैसे बना था? कैंटर सेट ओपन इंटरवल्स का कंप्लीमेंट है, और ओपन इंटरवल्स का यूनियन ओपन सेट होता है, और ओपन सेट का कंप्लीमेंट क्लोज्ड होता है। लिहाजा कैंटर सेट भी एक बोरल सेट है। तो ये थोड़ी सी ना बोरल सेट के हवाले से मैंने आपको आइडिया दिया, जो इंटरवल से जनरेट होता हो, जो खुद इंटरवल हो, जो इंटरवल्स के यूनियन से बनता हो, जो इंटरवल्स के इंटरसेक्शन से बनता हो, वो बोरल सेट है। और याद रखिए, इंटरवल भी मेजरेबल होता है, ओपन सेट भी मेजरेबल होता है, क्लोज्ड सेट भी मेजरेबल होता है। लिहाजा बोरल सेट के बारे में ये बात आप नहीं कर सकते कि बोरल सेट मेजरेबल नहीं होते। ये अगला थ्योरम यही है कि बोरल सेट हमेशा मेजरेबल होता है। क्यों भला? कि आपके पास कोई भी जब आप बोरल सेट आएगा तो क्या होगा? एवरी ओपन सेट इज मेजरेबल। और उसके बाद यहाँ पे आगे सारी बातें वही पुरानी है कि जनाब हमने पढ़ा हुआ है कि जितने भी ओपन सेट्स हैं वो मेजरेबल होते हैं, और हर ओपन सेट भी मेजरेबल है। लिहाजा बोरल सेट जो है वो एक्चुअली इंटरवल से जनरेट होता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप रियल नंबर का जो पूरे का पूरा सेट है आप इसे छोड़ दें, आप इसके अंदर सिर्फ ऐसे सेट ले ले, यानी इसके ऐसे सब सेट ले ले जो या तो ओपन है या क्लोज्ड है, बस वो ले ले। ओपन सेट ले ले, आर के सबसेट्स में वो सेट ले ले जो ओपन है या क्लोज्ड है। ये मैंने वो सेट्स का जिक्र किया है जो इंटरवल से जनरेट होते हैं, और जो इंटरवल से जनरेट हो वो बोरल सेट है। तो अगर हम सिर्फ ऐसे सेट कंसीडर करें, आर के जो सब सेट हैं जो इंटरवल्स हैं या इंटरवल से जनरेट होते हैं, तो उनका कलेक्शन भी सिग्मा अलजबरा कहलाता है। क्योंकि दो ओपन सेट्स का या यूनियन ले या दो क्लोज सेट्स का यूनियन ले तो वो भी ओपन या क्लोज्ड होता है, मतलब वो भी इंटरवल से जनरेट होता है। किसी ओपन सेट का कंप्लीमेंट ले तो वो क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड सेट भी इंटरवल से जनरेट होता है, लिहाजा वो भी बोरल सेट होगा। और अगर आपके पास बेशुमार बोरल सेट हैं, अगर आप उनका काउंटेबल यूनियन लेते हैं तो वो भी बोरल सेट ही आएगा। ये मैंने 3 बातें जानबूझ के इसलिए बयान की हैं कि ये 3 वो खासियतें हैं जो किसी सेट को बोरल अलजबरा साबित करती हैं। लिहाजा ये जो बोरल सेट का कलेक्शन है ये सिग्मा अलजबरा है, या इसे बोरल अलजबरा कहते हैं। यानी जो सिग्मा अलजबरा की खूबियां हैं, 3 एक्सियम्स हैं, वो बोरल अलजबरा पे फिट आती हैं, तो बोरल सेट्स के ऊपर पूरी आती हैं। तो ये जो बोरल सेट्स का कलेक्शन है ये बोरल अलजबरा है। और चूंकि हम जब भी लबीक आउटर मैयर की बातें करते थे, जब भी हम इस तरह आउटर मैयर या जस्ट मैयर की बातें करते थे, तो इसलिए उसके लिए हम जो डेफिनेशन अपनाते थे, देखिए क्या होती थी कि एक हमारे पास आर एक सेट है, उसके अंदर से हमने सब कलेक्शन लिया है
और उसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया है, और वो जो सब कलेक्शन लिया है हमने आर के अंदर से वो सिग्मा अलजबरा होना चाहिए। तो यहाँ जो पी आपको तीखा सा नजर आ रहा है ये एक्चुअली बोरल सेट्स के कलेक्शन है, और बोरल सेट्स का कलेक्शन सिग्मा अलजबरा बनाता है, यानी जिसे हम यहाँ पे बोरल अलजबरा बोलते हैं। अब बोरल अलजबरा के ऊपर जब आप एम लगाएंगे तो बोरल अलजबरा जो है वो तो ओपन सेट क्लोज सेट्स का कलेक्शन है, तो वो एक मेजरेबल सेट के यानी एक सिलसिला बनेगा। यानी ये जो बी है ना, इसके अंदर आने वाला हर मेंबर जो है वो मेजरेबल सेट है। तो जब आप किसी मेजरेबल सेट का बी आउटर मेजर निकालते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कि फिर एम लगाते हैं, एम स्टार नहीं लगाते। तो उस निस्बत से ये जो तीन एलिमेंट्स का ट्रिपलेट है ये कहलाता है बोरल मेजरेबल स्पेस या बोरल मेजर स्पेस। शुरू में जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था ना लबीक मेजर का, तो हम कहते थे कि मेरे पास एक सेट ए है और उसके ऊपर चेक करते थे कि उसका लबीक आउटर मेजर कैसे निकालेंगे और क्या वो मेजरेबल सेट है कि नहीं है। तो जितने भी इंटरवल्स हैं वो मेजरेबल हैं, लिहाजा जो इंटरवल से जनरेट होने वाला सेट है, चाहे वो ओपन सेट हो चाहे वो क्लोज सेट हो, वो भी मेजरेबल है। और जितने भी इंटरवल से जनरेट होने वाले मेंबर्स हैं वो इस बी के मेंबर हैं, और बी के अंदर आने वाला हर सेट मेजरेबल सेट है। लिहाजा जब आप उसका लबीक आउटर मेजर निकालेंगे तो उसके लिए एम स्टार की बजाय जस्ट एम लिखेंगे। तो यूं समझ लें कि ये जो बोरल अलजबरा है ये रियल नंबर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन है कि हमने तमाम के तमाम मेजरेबल सेट नहीं उठाने, बस वो मेजरेबल सेट उठाने हैं जो जनरेट होते हैं इंटरवल से। और इंटरवल से जनरेट होने का मतलब चाहे वो यूनियन से जनरेट होते हो चाहे वो इंटरसेक्शन से जनरेट होते हो। तो ये टॉपिक है यहाँ पे। मजीद अगर आपको रहनुमाई की जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा से भी रिपीट कर दूंगा। और इसके बाद एक छोटा सा थ्योरम है कि साबित करें कि सिंगलटन, फाइनाइट और काउंटेबल सेट जितने भी हैं ये बोरल सेट हैं, और उन तमाम का जो बोरल मेजर है वो जीरो है। याद रखिएगा यहाँ बोरल मेजर जो है ये कोई नई चीज नहीं है, ये लबीक आउटर मेजर ही को बोरल मेजर बोला गया है। सिर्फ फर्क ये है कि मेरे पास ये जो बी है इसके अंदर आने वाले जो मेंबर हैं उनको बोरल सेट कहा गया है, और बोरल सेट इसलिए कहा गया है कि वो जो सेट है वो इंटरवल से जनरेट होते हैं। तो वो कहता है किसी भी सिंगलटन सेट की बात कर लो, फाइनाइट सेट की बात कर लो, सारे के सारे जो हैं वो बोरल सेट हैं, और बोरल सेट के बाद वो कहता है उनका जब मेजर निकालोगे तो वो बोरल मेजर जीरो आएगा। तो यहाँ एक छोटा सा जो पहला रिजल्ट है वो देख लें जल्दी से। आखिरी मिनट मेरे लेक्चर का शुरू हो गया। वो कहता है आओ हम इस एक सिंगलटन सेट जो कि हमने सर आज दोबारा ज्वाइन करा के ये खत्म ही कर दे। हाँ ये एक ही पॉइंट है छोटा सा, बाकी आगे रिपीट हो जाएगा, बाकी आगे रिपीट हो नहीं, जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये एक और थ्योरम है, दोबारा ज्वाइन करा के इसको चले खत्म कर ठीक दे। है, यहाँ से हम दोबारा शुरू करते हैं जी। मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, आप भी दोबारा ज्वाइन कीजिए। जज़ाकल्लाह।